तो मैं जब 7 किलोमीटर किया तो मैं बहुत खुश हुआ कि अरे अरे आज तो मैंने 7 किलोमीटर कर दिया। उस समय मैं 54 ईयर्स का था। देखो, जैसे क्रिकेट में लॉर्ड्स में खेलना एक क्रिकेटर के लिए सबसे बड़ी बात है, वैसे ही मैराथनर के लिए अगर बोस्टन यूएसए में दौड़ा है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आपकी हेल्थ है तो सब कुछ है। हम सब ने ये देख लिया, जिनके पास पैसा था, धन थी, दौलत थी, पर वो ऑक्सीजन तक छोटी सी चीज को नहीं कर पाए। पर अगर हेल्थ अच्छी होती तो ये सब चीजों की जरूरत ही नहीं। 3 चीजें बहुत जरूरी हैं: डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन। ये मैंने शुरू किया, और चाहे दिन हो, रात हो, बरसात हो, सर्दी हो, मैं एक भी दिन मिस नहीं करता। नमस्कार, मैं नवनीत स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल नव 24 न्यूज में। और आज मैं ऐसे शख्स के पास मौजूद हूं जिन्होंने अपने रेस को जुनून बना लिया है और इन्होंने 55 साल की उम्र से रेस करना शुरू किया था। तो आज इन्होंने काफी सारे मेडल, ट्रॉफीज और बहुत सारी पदक हासिल किए है। तो उनसे ही हम बातचीत करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। क्या नाम है आपका? सबसे पहले थैंक यू नवनीत और आपके चैनल NAV 24 को यहाँ मेरे घर आने के लिए। मैं रमनजीत सिंह ओबेरॉय, लाजपत नगर, न्यू दिल्ली से हूँ। तो रमनजीत जी, आपने जब पहली बार सोचा था कि रेस करना है तो कैसे क्या किया? पहली बार कहाँ से आपको ये प्रेरणा आया कि आप रेस करें 55 साल की उम्र में? मैंने पहली बार एयरटेल हाफ मैराथन यहाँ हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं होते हुए देखा, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी कोशिश करता हूँ। तो मैंने पहली बार, उसमें एक कैटेगरी होती है जिसमें 7 किलोमीटर होता है। तो मैं जब 7 किलोमीटर किया तो मैं बहुत खुश हुआ कि अरे अरे आज तो मैंने 7 किलोमीटर कर दिया। उस समय मैं 54 ईयर्स का था। वो करने के बाद मैंने सोचा कि अगले साल मैं 21 किलोमीटर कोशिश करूँगा। तो अगले साल मैंने 21 किया, दूसरे साल दूसरा 21 किया और तीसरे साल तीसरा 21। तीनों एयरटेल हाफ मैराथन ही किए। पर मैंने कभी नहीं ये सोचा था कि आज की डेट में या आने वाले कल में रनिंग मेरी एक पैशन बन जाएगी, जो आज है। तो रनिंग आपकी पैशन बन चुकी है। तो आपने रनिंग में कहाँ कहाँ, कब कब पार्टिसिपेट किया और इतने सारे मेडल लेके आए? तो आप कहाँ कहाँ, कैसे कैसे संघर्ष किए? देखो, कोई भी चीज हासिल करने के लिए, जैसे आपने बोला, संघर्ष तो करना ही पड़ता है। उसके लिए 3 D's हैं। D मतलब डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन। जब तक आपके पास ये नहीं आएगा, आप ये सोचो कि यार मैं आज नहीं दौड़ता, कल चला जाऊंगा, कल नहीं करता, परसों चला जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। 3 चीजें बहुत जरूरी हैं: डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन। ये मैंने शुरू किया, और चाहे दिन हो, रात हो, बरसात हो, सर्दी हो, मैं एक भी दिन मिस नहीं करता। अगर रनिंग नहीं करनी तो वॉक करने नीचे जाता ही जाता हूँ। उसी से ये स्टेमिना बनता है जो मेरा बना है। तो आपने कहाँ कहाँ पे, कैसे कैसे पार्टिसिपेट किया? आपके पास बहुत सारे मेडल्स हैं, आप उनके बारे में हमें बताएं। देखो, जैसे क्रिकेट में लॉर्ड्स में खेलना एक क्रिकेटर के लिए सबसे बड़ी बात है, वैसे ही मैराथनर के लिए अगर बोस्टन यूएसए में दौड़ा है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। ये मैराथन जो है 1896 में यूएसए में शुरू हुई थी, और उसके लिए क्वालिफाई करना आसान नहीं है। बट आई वॉज वेरी लकी, अपने डिटर्मिनेशन से मैंने 2018 में क्वालिफाई किया, और 2019 अप्रैल में पहली बार मैं यूएसए गया। और मैंने जिंदगी में ये नहीं सोचा था कि यूएसए में जाऊंगा सिर्फ भागने के लिए। तो आपने यूएसए में भी पदक हासिल कर रखी है? उसमें हासिल किया। फिर उसी साल जून 2019 में मैं साउथ अफ्रीका गया। देखो, जो मैराथन है वो 21 या 42 की है, पर अगर 42 के बाद आप कुछ भी दौड़ते हो, इट इज कॉल्ड अल्ट्रा मैराथन। तो मैं साउथ अफ्रीका 90 किलोमीटर दौड़ा। फिर सितंबर 2019 में बर्लिन में दौड़ा। फिर नवंबर 2019 में मैं फिर से यूएस गया, न्यूयॉर्क में दौड़ने। और फिर लास्ट ईयर जनवरी में दुबई दौड़ने गया। ये तो हमारा बैड लक है कि ये कोविड आ गया तो सारी चीजें बंद हो रखी हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने दौड़ना बंद कर दिया है। कुछ भी हो जाए, मैं प्रैक्टिस करने सुबह जाता ही जाता हूँ। कोविड के दौरान आपने
कैसे अपने आप को फिटनेस के ऊपर ध्यान दिया, कैसे मेंटेनेंस किया, जबकि कोविड में सारी तरफ ज्यादातर पाबंदियां लगी हुई थी, तो आपने उसमें आप अपने आप को कैसे फिट रखे थे? वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। अगर आप बाहर नहीं जा सकते, घर में करो। मैं घर के अंदर दिन के अंदर 10 से 15 किलोमीटर वॉक कर सकता हूं, पर उसके लिए ये है कि बहुत टाइम लगता है, क्योंकि बाहर तो आप फटाफट करके आ जाओ, घर में आपको बार बार उसी छोटे सी एरिया में चक्कर लगाना पड़ेगा। इस कोविड ने मुझे जो स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेज होती हैं या डंबल से अपनी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं, वो मैंने सीखी है। कई लोगों का कहना है कि वो सुबह उठ नहीं पाते हैं जल्दी, वो उनकी नींद नहीं खुलती है, तो इसके लिए आप पब्लिक को क्या बताना चाहेंगे कि वो कैसे अपने आप को एक्टिव करे? देखो, अगर आज की डेट में भी पिछले 1.5 साल में अगर लोग ये नहीं समझ पाए कि हेल्थ इज वेल्थ, अगर आपकी हेल्थ है तो सब कुछ है। हम सब ने ये देख लिया, जिनके पास पैसा था, धन थी, दौलत थी, पर वो ऑक्सीजन तक छोटी सी चीज को नहीं कर पाए। पर अगर हेल्थ अच्छी होती तो ये सब चीजों की जरूरत ही ना होती। अगर मैंने 21 किलोमीटर इतने टाइम में कर लिया कि तुम भी ऐसे कर लोगे, पर आप कहीं से कुछ तो शुरू करो। अगर आप शुरू ही नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा? और ये सिर्फ रनिंग ही नहीं है। मैं आपको सिर्फ फरवरी की एक छोटी सी बात बताता हूं। एक मेरे जूनियर ने कुछ काम के लिए कॉल किया, तो मेरे को बोलता है, सर एक साइकिलिंग इवेंट है, आप क्यों नहीं कर लेते? मैंने उसको बोला, अरे तो आपको पता है कि मैं साइकिलिंग नहीं, मैं रनिंग करता हूं। बोलता है, सर आप रनिंग करते हो, आप कर लोगे। 19 फरवरी 2021 को 6 बजे हम 24 लोगों को, जो ऑर्गेनाइजर था उसने इंडिया गेट से हमें फ्लैग ऑफ किया। उस 24 में 20 लोग ऐसे थे जो 20 से 30 से, एक 20 से नीचे था, और एक 40, एक 50। आई वॉज द ओनली सीनियर सिटीजन जो 60 से ऊपर था। अब सुबह 6 बजे हमने शुरू किया साइकिल से, रात को 9:15 बजे पहुंचे हम जयपुर। और जब हम जयपुर पहुंचे, मेरा दायां हाथ बिल्कुल सुन्न हो चुका था, पर हिम्मत नहीं हारी। रात को 11:30 बजे सोए, सुबह 6 बजे उठे, 7 बजे फिर शुरू किया जयपुर से, और शाम को हम पहुंचे आगरा। सोते हुए वही रात को 11 बज गए। तीसरे दिन सुबह 7:15 बजे बाहर से आगरा को पीछे से देखा और वापस दिल्ली पहुंचे। 3 दिन में मैं आज तक कभी यह नहीं सोच पा रहा कि मैंने 3 दिन में साइकिल से 750 किलोमीटर कैसे कर लिया। तो दिमाग में अगर आपने सोच लिया कि मुझे कुछ करना है, तो आप तभी कर सकते हो। तो ये छोटे बच्चे जो हैं, जवान लड़के हैं, जवान क्यों, जो मेरी उम्र के लोग हैं, अगर वो ये सोचते हैं अब तो मैं रिटायर हो गया, सारा दिन बेड पे बैठ के, तभी तो वो बीमारी का घर है। थोड़े दिन की बात है, 8, 10 दिन, 15 दिन, आपको उठो, आपको थकावट हो रही है करने के बाद, आके आधा घंटा सो जाओ। अगर आप 15-20 मिनट आके दोबारा सो जाओगे, आप बिल्कुल फ्रेश हो जाओगे। पर आपको कहीं ना कहीं से यंग जनरेशन के या जो बुजुर्ग भी हैं, उनको कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। एक रोमांच भरी लाइफ में, एक सबके लाइफ में होता है कि एक यादगार पल होता है, तो आप पब्लिक को बताना चाहेंगे अपने जीवन के वो यादगार पल जो आपके साथ कॉलेज लाइफ में हुआ हो? कॉलेज तो नहीं, मैं आपको स्कूल लाइफ का बताना चाहता हूं कि मैं हॉस्टल में पढ़ा हूं 7 साल। हमारे वहां हर गेम की हर फैसिलिटी थी, पर आप सब ये सुन के हैरान हो जाओगे कि मैं स्कूल में स्पोर्ट्स में 0 था। जो आज आप इतने कप्स, इतने मेडल्स देख रहे हो, मेरे पास खेल में एक भी कप नहीं था। आज जो मेरे क्लासमेट्स हैं, मेरी हम उम्र के या 1 साल जूनियर थे, सीनियर थे, वो हैरान होते हैं कि ये इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया तुम्हें। तो मैं इससे बड़ी बात आई थिंक मेरी जिंदगी में अगर हो सकती है, तो क्यों नहीं दूसरे के लोगों की जिंदगी में क्यों नहीं हो सकती? आप हमारे दर्शक को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखो, तंदुरुस्त रहोगे तो जिंदगी है, सब कुछ है। तब ना आपको पैसा काम आएगा बाद में, अगर तंदुरुस्त नहीं हो, ना आपको खाने का दिल करेगा, ना कुछ और करना पड़ेगा। एक छोटी सी बात मैं दर्शकों को और भी बताना चाहता हूं। 2018 में आप लोगों को पता होगा कि लोग माउंटेन्स में, पहाड़ों में जाते हैं ट्रैकिंग करने। मैंने आज तक जिंदगी में ट्रैकिंग की नहीं थी, और मेरे को एक कैप्टन का फोन आया, सर मुझे आपसे कोई हेल्प चाहिए। मैंने पूछा क्या चाहिए? बोलता है मेरे को काठमांडू जाना है और मुझे कोई ट्रैवल एजेंट चाहिए। मैंने उससे पता किया, अभी क्यों जा रहे हो तुम? बोलता है मैं बेस कैंप जा रहा हूं, एवरेस्ट। मैंने कहा मैं भी चलूंगा। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, अगर मेरे जितने सारे ये मेडल्स हैं, इतनी ट्रॉफीज हैं,
पर मैं फिर भी अपनी लाइफ के जो गोइंग टू ट्रेवल एवरेस्ट बेस कैंप है, मैं उसे नंबर 1 में डालूंगा। 10 दिन तक आप चलते रहोगे, आपको एक साइकिल तक नहीं दिखती, और ऑक्सीजन लेवल कम, खाने की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम। एक काठमांडू में 1 लीटर पानी की बोतल जो 50 रुपए की मिलती है, जब तक आप ऊपर पहुंचते हो उसकी कीमत 200 रुपए हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कुछ पाना है, उस पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पहले कहते थे कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, नहीं, अगर आपको जिंदगी में कुछ पाना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा, तभी आप पा सकते। तो ये थे हमारे साथ रमनजीत जी, जिन्होंने आपको अपने लाइफ के बारे में जर्नी बताई। इन्होंने बताया कि आपकी जो एज है वो मैटर नहीं करता, आपके अंदर जुनून होना चाहिए कुछ कर जाने की, तो आपका एज भी आपके साथ उस जुनून के आगे फीका लगने लगेगा।